समीर वानखेड़े को आर्यन केस समेत 6 मामलों से हटाया गया। आईटी संजय सिंह के नेतृत्व में एनसीबी की सेंट्रल टीम मामलों की जांच करेगी। वानखेड़े मुंबई में रहकर दिल्ली हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करेंगे। एनसीबी की एक टीम 6 मामलों की जांच के लिए मुंबई पहुंच रही है। आईटी रैंक के अधिकारी संजय सिंह की टीम को हैंडओवर करने के लिए फाइल्स तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। समीर वानखेड़े पर एनसीबी नेता नवाब मलिक ने कहा, यह तो शुरुआत है, अभी तो सिस्टम की सफाई के लिए बहुत कुछ करना बाकी है और हम ये करेंगे। 26 मामलों में जांच की जरूरत। समीर वानखेड़े को हटाने पर एनसीबी का बयान, किसी अधिकारी को उसकी भूमिका से नहीं हटाया। मुंबई एनसीबी से 6 मामले वापस लिए, जिनकी जांच का जिम्मा स्पेशल टीम को सौंपा। समीर वानखेड़े को आर्यन खान समेत 6 केस से हटाने पर शिवसेना का बयान आया। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, हैरान नहीं हूं, सिविल सेवा देश सेवा का साधन, किसी राजनीतिक दल के एजेंडे को पूरा करने का नहीं। क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी आर्यन खान ने एनसीबी दफ्तर में हाजिरी दी। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने भी लगाई हाजिरी। हाईकोर्ट ने जमानत में शर्त रखी थी। दिल्ली एनसीआर में आतिशबाजी से हवा अब भी बहुत जहरीली। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर। नोएडा गाजियाबाद के ज्यादातर इलाकों में भी AQI बेहद खराब स्तर पर। दिल्ली में प्रदूषण के मामले में टूटा रिकॉर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक पिछले 5 साल में दिवाली के अगले दिन दिल्ली में सबसे खराब एयर क्वालिटी दर्ज की गई। आतिशबाजी और पराली का जलना बड़ी वजह। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान, प्रदूषण में कोरोना वायरस खतरनाक हो सकता है। प्रदूषण में ज्यादा समय तक जिंदा रहता है ये वायरस। दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने पर दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का अजब बयान। बोले, दिवाली की रात बीजेपी वालों ने जानबूझकर बम पटाखे जलवाए ताकि हमें बदनाम किया जा सके। बीजेपी ने कहा, एक बार फिर नाकाम केजरीवाल सरकार। पराली खत्म करने के लिए घोल के छिड़काव की योजना को लेकर बीजेपी का केजरीवाल पर आरोप। हरीश खुराना बोले, घोल 40,000 का, छिड़काव पर खर्च 23 लाख और केजरीवाल के प्रचार पर करीब 16 करोड़। दिल्ली में पटाखों पर बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी। 6 दिन में 20,000 किलो पटाखे बरामद किए गए। पटाखे जलाने को लेकर 210 मामले दर्ज किए गए। 143 लोग गिरफ्तार हुए। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद से अब तक 22 राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट घटाया। महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान समेत 14 राज्यों ने वैट कम नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दामों पर जारी है सियासी घमासान। बीजेपी का विपक्ष पर निशाना, पूछा कांग्रेस राज्यों ने वैट क्यों नहीं घटाया। जेब कतरों के पर्याय बनी कांग्रेस। महाराष्ट्र में महावसूली अघाड़ी सरकार। बीजेपी शासित राज्य लोगों को राहत दे सकते हैं तो कांग्रेस शासित राज्य क्यों नहीं। विपक्षी पार्टियों की सरकारों को जनता की चिंता नहीं। कांग्रेस से बड़ा जेब कतरा कोई नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा, केंद्र सरकार 2014 जैसी एक्साइज ड्यूटी कर दे तो हम भी 2014 वाली वैट पॉलिसी लागू कर देंगे। महाराष्ट्र में वैट घटाने पर बोले एनसीपी प्रमुख शरद पवार, हम लोगों को पेट्रोल डीजल पर राहत देंगे, लेकिन जल्द से जल्द केंद्र जीएसटी कंपनसेशन दे ताकि महाराष्ट्र सरकार फैसला ले सके। पेट्रोल डीजल सस्ता होने को लेकर सामना में शिवसेना का फिर मोदी सरकार पर निशाना। लिखा, तेल सस्ता होने का दिखावा कर रही है सरकार। दाम घटाने को उपचुनाव नतीजों से जोड़ा। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए का लॉलीपॉप। 2014 से पहले यूपीए सरकार के बराबर एक्साइज ड्यूटी कर दें तो हम स्वागत करेंगे। पंजाब कैबिनेट की बैठक में आज पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने को लेकर चर्चा होगी। सिद्धू ने कहा, उम्मीद है पंजाब सरकार कोई अच्छा फैसला करेगी। पेट्रोल डीजल के बाद खाद्य तेलों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन ऑयल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बेसिक ड्यूटी 2.5% से घटाकर 0 की।
शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 35 तक पहुंची। गोपालगंज में 20 तो बेतिया में 15 की जान गई। कई लोगों ने आंखों की रोशनी तक गंवाई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार बोले, छठ पूजा के बाद शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। जहरीली शराब से मौत पर सीएम नीतीश का बयान वायरल होने से भी बढ़ा विवाद। 5 दिन पहले नीतीश ने कहा था, गड़बड़ चीज पियोगे तो यही होगा। विपक्ष ने नीतीश को घेरा। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश पर लगातार हमले। कहा, सरकार के मंत्रियों से जुड़े लोगों के ठिकानों पर मिल रही है ज्यादा शराब। मृतकों के परिजनों की चीखों का एनडीए सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के आबकारी मंत्री सुनील कुमार बोले, शराबबंदी फेल नहीं, शराब जब्ती और आरोपियों के खिलाफ एक्शन जारी। लापरवाही पर 700 से ज्यादा अफसरों को भी सस्पेंड किया। 5 राज्यों में चुनावी तैयारियों को लेकर कल बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कल की बैठक से पहले आज बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक होगी। यूपी में अखिलेश के गढ़ में गरजे सीएम योगी। कहा, पहले लोग आजमगढ़ के युवाओं को होटल में कमरा नहीं देते थे। आज यूपी देश में अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में 4 दिनों से धरना दे रहे राकेश प्रताप सिंह को पुलिस ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर जबरन अस्पताल भेजा। सड़क बनवाने की मांग को लेकर गौरीगंज के एसपी विधायक राकेश प्रताप ने दिया था इस्तीफा। दिल्ली में 10 नवंबर को छठ पूजा के लिए रहेगी छुट्टी। केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ पूजा के निर्देश दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।